ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 बलधारी, तुम्हारे कठोर तप ने हमारा हृदय जीत लिया है। मांगो, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अजय और अमर होने का वरदान दीजिए। यह संभव नहीं है पुत्र। इसके अतिरिक्त हमसे कुछ भी मांग लो, हम वरदान स्वरूप तुम्हें देंगे। ब्रह्मदेव, तो फिर आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके द्वारा मैं दूसरों का बल अपने में धारण कर सकूं और मेरे मृत्यु का कारण वह बल बने जिसे मैंने धारण किया हुआ है। तथास्तु। किंतु धारण किया हुआ बल तब तक ही तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा जब तक वे तुम्हारे निकट जीवित रहेंगे। उनकी मृत्यु अथवा उनके दूर जाने से यह बल समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, ना तो मैं उन्हें मरने दूंगा, ना ही उन्हें अपने से दूर जाने दूंगा। उनका बल ग्रहण करूंगा और उन्हें बंदी गृह में डाल दूंगा और इस प्रकार मैं शीघ्र ही अमर हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा। आपको रोकने का कारण मेरा दिया हुआ वरदान ही था। प्रभु, यदि आपके हाथों उसकी मृत्यु हो जाती तो वरदान की गरिमा भंग हो जाती। ब्रह्मदेव, ये तो बहुत ही कड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बार जब बलधारी किसी का बल धारण कर लेता है तब उस व्यक्ति में से कोई शक्ति ही नहीं बचती है। तो वो उस बलधारी को मारेगा कैसे? उसे कैसे कोई पराजित कर पाएगा? और आपका वरदान है कि उसे मार वही सकता है जिसका बल उसने पहले से ही धारण किया है। चिंतनीय विषय है ब्रह्मदेव। हाँ प्रभु, ये चिंता का विषय तो अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही इस संसार को बलधारी की चिंता से अवश्य मुक्त करेंगे। हे रुद्रावतार, संकट मोचन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस संकट से संसार को उभारिए। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य कोई मार्ग ढूंढ लूंगा जिससे आपका दिया हुआ वरदान भी भंग ना होगा और बलधारी की मृत्यु भी हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब बलधारी के अंत का मात्र एक ही मार्ग है। मुझे किसी भी प्रकार उन व्यक्तियों को पुनः शक्तिशाली बनाना होगा
जिनकी शक्तियों को बलधारी ने ग्रहण किया है। किंतु इसके लिए मुझे सबसे पहले उन सबको बलधारी के बंधन से मुक्त कराना होगा। देवकुबेर, आप चिंताग्रस्त क्यों हैं? माता, प्रभु हनुमान की लीलाओं को देखते देखते एक लंबा समय बीत जाने का आभास ही नहीं हुआ। आप किस समय की बात कर रहे हैं देवकुबेर? माता, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब अंजना इस संसार में नहीं थी। संसार में आने से पूर्व वो मात्र एक पुंजिक स्थला थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पुंजिक स्थला को अंजना के रूप में इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा। हाँ, किंतु ये तो वर्षों पूर्व पहले की बात है। आप इसे अब याद क्यों कर रहे हैं? हाँ माता, क्योंकि पुंजिक स्थला के श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। अब वो समय आ गया है जब अंजना के शरीर में बसी उनकी आत्मा को पुंजिक स्थला के शरीर में प्रवेश करना होगा। अर्थात अंजना की मृत्यु? हाँ माता, यही मेरी चिंता का कारण है। जहाँ एक और पृथ्वीलोक पर अंजना का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस सत्य से अनभिज्ञ केसरी, कुंजर तथा प्रभु हनुमान के जीवन की धुरी बन चुकी है अंजना। अंजना के विछोह को कोई भी सहजता से सहन नहीं कर पाएगा माता। माता, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और किस प्रकार उनके देहांत की सूचना लोगों को दूंगा। देवकुबेर, अंजन प्रदेश में एक व्यक्ति है जो इस कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। कौन है माता? कौन है वो? जामवंत। ब्रह्मपुत्र होने के कारण वो सब जानते हैं। अंजना के विषय में और पुंजीस्थला के विषय में वो सबको भली भांति समझा सकते हैं। माता, आपने इस सुझाव से मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मुझे अविलंब जामवंत से मिलने जाना होगा। मंत्री जी की सख्त आज्ञा है कि हमारे पहरेदारी में कोई भी असावधानी ना हो। हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस बार कोई भी कैदी भागने में सफल ना हो पाए। समझ गए? जी समझ गए, हम चौकस रहेंगे। ये मसाल कैसे घुस गया? चला क्या था? वानर बालक, तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको मुक्त कराने आऊंगा। अब आइए और चलिए यहाँ से। आइए और चलिए यहाँ से। ये दोनों बंदे कहाँ गए? देखो पकड़ो, भागने ना पाए। जामवंत जी,
आपने जो अष्ट सिद्धि की कथा मुझे सुनाई है, ऐसी अद्भुत और पावन कथा इस संसार में मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इन कथाओं के श्रवण से ऐसा बोध होता है जैसे मेरे समस्त पाप समाप्त हो गए। ऋषिवर, जिस प्रकार आपको मैंने ये पावन कथाएं सुनाई हैं, उसी प्रकार आप भी ये संकल्प लीजिए कि आप भी अपने शिष्यों एवं अन्य ऋषियों को ये कथाएं सुनाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार आपके जीवन में कल्याण हुआ है, वैसे ही उनके जीवन में भी हो। आज से मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, अष्ट सिद्धि की कथाओं का पठन और पाठन करना। ऋषिवर, अब इसे अपने संरक्षण में रखिए। इन भोजपत्रों में अष्ट सिद्धि की सारी कथाएं अंकित हैं। हाँ, मैं कृतार्थ हुआ। अच्छा ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु हनुमान की आज्ञा अनुसार मैंने इन अष्ट सिद्धि की पावन कथाओं से समस्त ऋषियों को अवगत करा दिया है। अब मुझे अंजन प्रदेश लौटना चाहिए। अधिक समय हो गया है वहां से निकले हुए। सभी प्रतीक्षारत होंगे। हाँ 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 हाँ। यक्षराज कुबेर यहाँ? इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई गंभीर संकट की बात है। काका, अब आप लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं बलधारी के बंधन से। अपने परिवार के पास जाइए आप लोग। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मारुति कि हम बलधारी के बंधन से कभी मुक्त भी होंगे। हाँ मारुति, हमें विश्वास हो चला था कि अब मृत्यु ही हमें उस अत्याचारी के बंधन से मुक्त कर पाएगी, किंतु तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। काका, जिनके हृदय में धर्म और परोपकार होता है, उन्हें परीक्षा की अग्नि से पार अवश्य होना होता है। वे कष्ट तो अवश्य सहते हैं, किंतु आखिर में जीतते वही हैं। आपकी भी परोपकार की ही तो भावना थी, जो आप लोगों ने अपने जीवन को संकट में डालकर जिस बलधारी के बंधन से मुक्त कराने का प्रयास किया, तो उस परोपकार का प्रतिफल तो मिलना ही था। काका, सत्कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। अब आप लोग जाइए, आपके परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब और विलंब मत कीजिए, जाइए। मारुति, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? इसलिए कि अभी कुछ आवश्यक कार्य शेष रह गए हैं, जिन्हें मुझे पूर्ण करना है। हाँ ठीक है, कार्य पहले, तो हमें आज्ञा दीजिए। सभी बंदी मुक्त हो गए, पर केवल एक बंदी योद्धा मुक्त होना शेष रह गया है, गज शक्ति। बलधारी ने उसे अवश्य ही किसी विशेष स्थान पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता था कि यदि कोई उसे पराजित कर सकता है तो वो है गज शक्ति। किंतु अब गज शक्ति भी मुक्त होगा। उसी शेष को अब विशेष बनाना है मुझे। यक्ष देव कुबेर, आप यहाँ पृथ्वीलोक पर? हाँ जामवंत जी। किंतु क्यों? क्या बात हो गई कुबेर जी?
और आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कोई समस्या है क्या? मैं देवी अंजना के विषय में जामवंत जी को कैसे बताऊं? किस दुविधा में पड़ गए कुबेर जी? मैं आपकी किसी प्रकार सेवा कर सकता हूं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं जामवंत जी, कि आप मेरी सहायता करेंगे। हाँ हाँ, तो निसंकोच कहिए। जामवंत जी, वो देवी अंजना। क्या क्या हुआ देवी अंजना को? कुबेर जी, क्या हुआ देवी अंजना को? सब कुशल तो है? हाँ जामवंत जी, अभी तो कुशल है, किंतु क्या क्या हो गया देवी अंजना को देख कुबेर देव जी? जामवंत जी, आप तो जानते ही हैं कि देवी अंजना पुंजक स्थली का रूप है। हाँ हाँ हाँ। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवी अंजना को पृथ्वी लोक पर जितना समय व्यतीत करना था, वो समय अब समाप्त हो चला है। और फलस्वरूप अब देवी अंजना। क्या कुबेर जी, आगे कहिए। फलस्वरूप अब देवी अंजना की मृत्यु हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कर रहे हैं कुबेर जी? वही जो सत्य है जामवंत जी। कुबेर जी, यदि ये सत्य है तो महाराज केसरी इस आघात को नहीं सह पाएंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं जामवंत जी, ताकि आप केसरी को समझाएं, उन्हें इस सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार करें। किंतु मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें कैसे समझा सकता हूं? मैं तो स्वयं ही। जामवंत जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता, किंतु जो नियत है उस पर विश्वास करने, उसे स्वीकार करने में हित है। मैं जानता हूं कि केसरी को इस सत्य से केवल आप ही अवगत करा सकते हैं, और इस जटिल कार्य के लिए संसार आपका सदैव ऋणी रहेगा। नहीं मारुति, समझने का प्रयत्न करो। मैं यहां से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यदि मैं यहां से गया तो बलधारी पूरे गांव को नष्ट कर देगा। बिल्कुल सत्य कि बलधारी आपके ग्राम को नष्ट कर देगा। जब आप यहाँ से नहीं जाएंगे तब। इसीलिए बलधारी के क्रूर हाथों से बचाना है आपको अपने ग्राम को। उसका एक ही मार्ग है, आपको यहाँ से मेरे साथ चलना होगा आपके ग्राम। अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही कि आप अपने ग्राम को बलधारी जैसे अहंकारी, लोभी एवं अत्याचारी राजा के हाथों पर कब तक छोड़ेंगे, जिसका निर्बलों को कष्ट देना ही सुख है। वैसा व्यक्ति तो आपके ग्राम को कभी भी रौंद सकता है, क्योंकि वे जानता है कि वहाँ तो उसका प्रतिरोध करने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जब यदि आप वहाँ होंगे तब वो आपके गांव की ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मारुति, किंतु मैं अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वयं इतना दुर्बल हो चुका हूँ कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि बलधारी ने आपकी शक्ति छीनकर आपको निर्बल बना दिया है, किंतु विश्वास कीजिए,
आप आपकी वही शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मेरे प्रशिक्षण से। हाँ काका, मैं आपको प्रशिक्षण करूंगा।